All right, so let's go through some questions. ठीक है, के questions ये हैं कि compute total market share for company A, compute served market share for company A, compute relative market share for company B, and compute relative market share for company C. ठीक है, so ये basically आपके लिए हमने already क्लास में किया था, but to jog your memory, this is basically an exercise for you to attempt at home. और जब हम अपनी लाइव क्लास के लिए मिलेंगे तो वील सी कि आपको याद है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है. देयर आर एनी क्वेश्चन, सो देन यू नो वी कैन टॉक अबाउट इट. लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको ये समझा दूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल. वंस अगेन दिस इज अ मैट्रिक्स. कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी. ठीक है, ये उनके बेसिकली फिगर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, और बेसिकली ये 3 सेगमेंट्स के फिगर्स हैं. कंपनी ए जो है वो सेगमेंट 1 में ऑपरेट नहीं करती. सेगमेंट 2 में इनकी सेल्स 20 है, वट एवर 20 यूनिट्स, $20, $20 मिलियन, जो भी, या रुपीज़. ठीक है, जो भी यूनिट है. यहाँ पर 50 है सेगमेंट 3 में. कंपनी बी ऑन द अदर हैंड डज ऑपरेट इन सेगमेंट 1, इन सेगमेंट 2, बट नॉट इन सेगमेंट 3. कंपनी सी जो है वो सेगमेंट 1 में ऑपरेट करती है, नॉट इन सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 में ऑपरेट करती है. ये टोटल कंपनी ए की सेल्स हैं, टोटल कंपनी बी की सेल्स हैं, टोटल कंपनी सी की सेल्स हैं. यहाँ पर ये जो है ये टोटल सेगमेंट 1 की सेल है, सेगमेंट 2 की सेल्स हैं, ये सेगमेंट 3 की सेल्स हैं. ठीक है, और ये इस इंडस्ट्री में टोटल सेल्स हो रही है. सो इन फिगर्स को बेसिकली इस्तेमाल करके आपने ए, बी, सी, डी, ये जो डिफरेंट जो मैट्रिसेस हैं ये भी कैलकुलेट करने हैं. So we'll talk about them in the live class tomorrow. All right. जो एक सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास, that is called market concentration. ठीक है. So what is market concentration? It is the degree to which a relatively small number of firms account for a large proportion of the market. This is also known as the concentration ratio. So आपको याद होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि ये concentration ratio इस्तेमाल कहाँ पर होता है. आप सब ने पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा होगा, और उसमें जो एक सबसे पहला जो फैक्टर है राइवलरी का, कंसंट्रेशन रेशियो बेसिकली इस्तेमाल अक्सर किया जाता है राइवलरी को इवैल्यूएट करने के लिए. कंसंट्रेशन रेशियो एज द डेफिनेशन स्टेट्स आपको इन्फॉर्म करता है कि जी कितने कितना जो आपका मार्केट शेयर है वो बेसिकली 2 से 3 या मे बी इवन 4 जो मेजर कंपेरेटर्स हैं उनके पास है. अब ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, याद रखें. ठीक है, देखिए आपके पास 2 डिफरेंट किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं. एक्सट्रीम, वैसे तो कंडीशंस बहुत सारी हैं, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ देखें तो 2 एक्सट्रीमिटीज़ आपके पास हैं. एक एक्सट्रीम आपके पास ये है कि आपके पास एक इंडस्ट्री है जहाँ पर लेट्स से जो आपका 100% का जो मार्केट शेयर है वो फॉर इंस्टेंस आप कहें कि छोटे छोटे बहुत सारे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बटा हुआ है. सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि आपका जो 100% का जो मार्केट शेयर है वो लेट्स से प्राइमरीली 1, 2, 3, 4, 5 चलें 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, वो प्राइमरीली जो है वो 3 से 4 कंपनीज उसको मेनली कंट्रोल करेंगे. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है होगा तो मैथमेटिकली दोनों का जो साइज है वो 100% ही होगा. ठीक है, लेकिन याद रखें कि यहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में बड़ा फ़र्क होगा. यहाँ पर जहाँ आपके पास बेसिकली छोटे छोटे कंपेरेटर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंपेरेटर्स का मतलब ये कि उनके पास या किसी एक के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है. ठीक है, सो वहाँ पर बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो तमाम की तमाम जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो होंगे बड़े लो मेंटेन कर रहे हैं. वेयरएज इस सिचुएशन में जनरली ये देखने में आया है कि प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर राइवलरीज भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. ठीक है, सो इमेजिन करें पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के हवाले से ही फॉर इंस्टेंस कि अगर आपकी कंपनी ने इस सिचुएशन में एंटर होना है. ठीक है, इस सिचुएशन में एंटर होना है, सो यहाँ पर जब आप एंटर होंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर रश है, 8 कंपनीज हैं. ठीक है, सो यहाँ पर एंटर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा.
वेयर अगर आप यहाँ पर एंटर होना चाहते हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान होगा, लेकिन कोई छोटा मोटा आपको सब सेगमेंट निकालने को मिल जाएगा होगा, जो कि बेसिकली अभी तक जिसको प्रॉपर्ली सर्व नहीं किया होगा, बिकॉज ऑलरेडी दीज 1 2 3 जो कंपेरेटर्स हैं वो बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी जो होंगे वो एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। सो अक्सर जो आपका जो ये मार्केट कंसंट्रेशन जो है, ये कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो राइवलरी को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर द लार्जेस्ट 3 or 4 firms. Okay, it is usually calculated for the largest 3 or 4 firms in a market, which is referred to as either 3 firm concentration ratio or 4 firm concentration ratio respectively, ठीक है। अगर 3 firms का होगा तो 3 firm concentration ratio कहेंगे, अगर 4 firm का होगा तो 4 firm concentration ratio कहेंगे। So how do you compute it? इसकी computation बहुत आसान है। So let's take this example, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये 3 कंपनीज हैं, जिपर, ट्विस्टर, A1, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री है, और ये इनके यूनिट सोल्ड हैं 25, 10, 7.5, 5, 2.5, ठीक है। टोटल मार्केट जो है वो उसमें 50 यूनिट सेल हो रहे हैं, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस हैं उनके मार्केट शेयर। अगर आपने 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो कंप्यूट करना है, सो देयर यू गो, आप तीनों के परसेंटेजेस में मार्केट शेयर उठा लेंगे, टोटल मार्केट शेयर्स, ठीक है, और उसको ऐड कर लेंगे। So यहाँ पर आपके पास जो 3 firm concentration ratio है that is 85%, and this is a huge number, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर राइवलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी कट थ्रोट नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े सी राइट ऑफ द बैट यहाँ पर आपके पास एक 50% पर एक कंपेरेटर है, ठीक है। अगर आपने 4 firm concentration ratio की तरफ जाना है, ठीक है, अक्सर एनालिसिस के लिए दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, that becomes 95%. So यहाँ पर आपको नजर आता है कि इस इंडस्ट्री में बेसिकली इतना ज़्यादा इशू नहीं है, इतने ज़्यादा छोटे छोटे बेसिकली कंपेरेटर्स नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबली कोई ना कोई अनसर्व्ड मार्केट्स होंगी जिनमें एंटर होना आसान होगा। सो दिस इज़ योर मार्केट कंसंट्रेशन। अच्छा, एक ये तरीका है 3 firm या 4 firm कंसंट्रेशन रेशियो के थ्रू कंसंट्रेशन रेशियो को या मार्केट कंसंट्रेशन को इवेलुएट करने का। एक और कंप्यूटेशन भी है जो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। इट्स कॉल्ड द HHI इंडेक्स और हर्फमैन इंडेक्स, ठीक है। HH इंडेक्स और हर्फमैन इंडेक्स। सो व्हाट इज दिस HHI? सो अ मार्केट कंसंट्रेशन मेट्रिक डिराइव्ड बाय एडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल मार्केट शेयर्स। सो यहाँ पर आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो अभी आपने जो मार्केट शेयर्स को ऐड किया था, आपने उसको ऐड करने से पहले उनका स्क्वायर ले लेना और उसके बाद उनको ऐड करना। ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन अ मार्केट as the sum of squares, this index tends to rise in markets dominated by large players. ये basically reason है, ठीक है, ये स्क्वायर लेने का। बेसिकली नंबर्स में ये किया जा रहा है HHI में कि वो आपके बेसिकली कंपेरेटर्स जो कि जिनका साइज ज़्यादा है, उनकी पावर को थोड़ा सा मज़ीद मैग्नीफाई करने के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका लेट्स से इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर साइज बढ़ता है, अजम्पशन ये है उतनी ज़्यादा आपकी जो पावर है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो उसको फर्दर मैग्नीफाई करने के लिए बेसिकली आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं। सो आपके पास ये वही 5 कंपनीज हैं, ठीक है, 50%, 20%, 15%, 10% एंड 5% पे, और आपने 50 का स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर्ड उनकी वैल्यूज हैं 2500, 20 का स्क्वायर लिया 400, 15 का स्क्वायर लिया 225, 10 का 100 आ गया, 5 का 25 आ गया। और आपने अगर HHI कंप्यूट करना है, ठीक है, सो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप इनका टोटल ले लेते हैं, ठीक है, इन तमाम फर्म्स का। अब यहाँ पर 3 और 4 फर्म्स नहीं होंगी, ठीक है, यहाँ पर आप सब के सब का टोटल ले लेंगे। अब इस टोटल को इंटरप्रेट कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ वुड वी नो कि 3250 इज गुड, और हाउ वुड वी नो कि जी 5000 अच्छा है या 6000 अच्छा है, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। सो आपका जो ये मार्केट कंसंट्रेशन HHI है, ये वेरी करेगा बिटवीन 1 and 10,000। वाई ये वेरी करेगा बिटवीन 1 and 10,000? इफ यू थिंक अबाउट इट, थ्योरेटिकली देखें या लॉजिकली देखें, तो आपका मिनिमम मार्केट शेयर लेट्स से 1% होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर जो है, एंड लेट्स से 100 कंपेरेटर्स हैं और सबके पास 1% है, ठीक है, 1%। सो बेसिकली आपका जो मिनिमम जो आ सकता है वो बेसिकली जो सबसे छोटा जो आपके पास आएगा वो 1 आएगा, या फिर लेट्स से 100 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। वो इतना ऐसा ये कंडीशन बनती भी नहीं है, ठीक है।
अच्छा, दूसरा आपके पास ये है कि लेट से एक ही कंपनी है जिसके पास 100% है, ठीक है, और कोई भी कंपेटिटर नहीं है, 100% मार्केट शेयर है। तो जब आप 100 को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बेसिकली 10,000 का फिगर आ जाएगा। सो दैट्स वाई आपका जो ये कंसंट्रेशन रेशियो है ये 1 और 10,000 के बीच में बेसिकली वेरी करता है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आते हैं इंटरप्रिटेशन की तरफ। सो अगर याद रखें, अगर आपका जो HHI है वो 1500 से कम का आ रहा है, याद रखें अभी हमने जब HHI कंप्यूट किया था तो हमारे पास 3250 आया था, ठीक है। सो अगर आपका HHI जो है वो 1500 से कम का आ रहा है, सो दैट मीन्स के जी जो आपकी मार्केट है वो लो कंसंट्रेटेड मार्केट है। मीन्स दैट फ्यू लो कंसंट्रेटेड मतलब ये है दैट there are a lot of basically smaller organizations, ठीक है, and they have very basically small portions of the markets, ठीक है, or the market shares with them. अगर आपका HHI जो है वो 1500 to 2500 के बीच में आ रहा है, so that is moderately concentrated market. लेकिन अगर वो 2500 से ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ अ हाईली कंसंट्रेटेड मार्केट। हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट शेयर इज विद फ्यू नंबर ऑफ पीपल। वंस अगेन, हाईली कंसंट्रेटेड मार्केट का मतलब ये है दैट अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट शेयर इज हेल्ड बाय फ्यू कंपेटिटर्स। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली कंप्यूट योर मार्केट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये एक एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन सम कंट्रीज इफ अ मर्जर इंक्रीजेस द HHI by 200, the merger is considered a significant power enhancement and may raise antitrust concerns. So अक्सर जब आपके ये mergers किए जाते हैं, so if you think about it, अगर दो कंपनीज merge कर रही हैं, ठीक है, तो उनके मार्केट शेयर्स merge कर रहे हैं। अब आप की जो बेसिक एंटीट्रस्ट जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंप्यूट करती हैं HHI और कंप्यूट करती हैं बिफोर, लेट से वो सिनारियोज देख रही होती हैं कि मर्जर से पहले HHI क्या आ रहा है, मर्जर के बाद HHI कितना आ रहा है। तो अगर HHI में मर्जर के बाद 200 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है, सो दैट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर देम। ये 200 पॉइंट्स पॉसिबली डिफरेंट कंट्रीज में वेरी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली 200 पॉइंट्स होते हैं। सो ये कि 200 पॉइंट्स वेरी कर जाए, से ज़्यादा कर जाए, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर देम कि जी जो मार्केट में उसमें मार्केट में मोनोपोलिस्टिक बेसिकली फीचर्स जो है वो अडॉप्ट कर रही है। अक्सर जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली अगर ये जो HHI में जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो मर्जर्स कंट्रीज़ जो हैं एंटीट्रस्ट उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं या लॉज जो हैं वो टोटली वो फॉरबेड कर देते हैं कि जी आप इस मर्जर की तरफ जा नहीं सकते बिकॉज मार्केट में मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, या मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ऑलराइट।